पर्सनल लोन के लिए मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? तो हम सबको पता है कि सैलराइड जो होते हैं वो सबको पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो सबको पर्सनल लोन मिल सकती है। लेकिन कितनी सैलरी होनी चाहिए वो आज का एक टॉपिक है। सबसे पहले तो ये हम बात क्लियर कर दें कि पर्सनल लोन के लिए अगर आपका सैलरी कैश में आता है तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी उसको काउंट नहीं करती है, चाहे वो कितनी भी सैलरी हो। सबसे पहले रूल ये है कि पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल में आपका बैंक अकाउंट में सैलरी आना ज़रूरी है। और हाँ, उसका अगर हम मोटा मोटी रेंज देखें तो 15,000 से लेके 25,000 आपका मिनिमम सैलरी होना चाहिए। तो ये सैलरी का रेंज ऑलमोस्ट सभी बैंक्स, एनबीएफसी सभी के लिए सेम है, लेकिन हो सकता है कोई बैंक आपको 12,000 में या एनबीएफसी 12,000 में कर दे, या कोई बैंक आपको 30,000 रुपीज़ मिनिमम सैलरी का बोले। वो बैंक टू बैंक, एनबीएफसी टू एनबीएफसी ये थोड़ा चेंज होता रहता है। तो जिसमें टायर वन सिटीज़ है जैसे बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वो सभी में मिनिमम सैलरी होती है 25,000 रुपीज़ पर मंथ, और वो भी अकाउंट में आनी चाहिए, और वो भी सब कुछ काट के, पीएफ है या आपका और भी कोई डिडक्शन हो रहा है। तो नेट सैलरी यहाँ पे आपको चाहिए होती है 25,000। टायर टू टायर थ्री सिटीज़ में आपका सैलरी का रेंज होता है समवेयर अराउंड 15,000 से लेके 20,000 रुपीज़ पर मंथ। तो ये जो पर्सनल लोन के लिए सैलरी का सिर्फ एक क्राइटेरिया हुआ। उससे भी आपको आगे थोड़ा बढ़ो तो उससे भी ज़्यादा बहुत सारे क्राइटेरिया है। देखिए, आपका सिबिल स्कोर यूजुअली 720 या उसके आसपास होना चाहिए। जॉब स्टेबिलिटी, मिनिमम एक कंपनी में आपका एग्जिस्टिंग है वहाँ पे 3 मंथ का या प्रीवियस कंपनी का आपको कंटिन्यूटी रिकॉर्ड चाहिए होता है। आपका एग्जिस्टिंग लोन या ईएमआई वो उतना नहीं होना चाहिए कि जो आपका 30-40% टोटल आपका इनकम का पार्ट हो। कंपनी प्रोफाइल मीन्स आपकी कंपनी कौन सी कैटेगरी में आती है, जैसे कि वो एमएनसी है या प्रोपराइटर है या एलएलपी है, तो ये सभी मैटर करता है। और लास्ट में एज, तो लेटेस्ट से कोई 55 या 56 एज वाला बंदा पर्सनल लोन लेने के लिए जाए तो उसके लोन मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जबकि कोई 30-35 साल वाला जाए और बाकी सभी उसका अगर ओके है तो लोन मिलने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो एज अगेन इज़ ए क्रिटिकल फैक्टर। तो चलिए हम ये रूल को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आपका मान ली किसी का सैलरी 30,000 रुपीज़ है, और उसका 30 से 40% आपको बैंक ये लोन प्रोवाइड करती है। तो कितना होता है आपका ईएमआई 30,000 के तौर पे 9,000 से लेके 12,000। तो ये जो ईएमआई है वो बैंक आपका 30 से 40 टोटल सैलरी का अमाउंट है वो कंसिडर करते हुए आपका ईएमआई डिसाइड करती है, और उसके बेस पे आपका लोन अमाउंट डिसाइड होता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि रमेश एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, उसका मंथली सैलरी है 28,000, सिबिल है अच्छा 740, और एग्जिस्टिंग ईएमआई है 0। रमेश ने 3 लाख पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया, तो उसको 13% पे 4 साल के लिए जो लोन मिला उसका ईएमआई आ रहा है 8,000 रुपीज़ पर मंथ। क्योंकि ईएमआई उसका 30% ये सैलरी का है, तो वो 3 लाख लोन के लिए एलिजिबल है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि रमेश की सैलरी सिर्फ 18,000 है। तो ये केस में क्या करेगा, बैंक उसको 3 लाख का लोन नहीं दे पाएगा, तो उसकी जगह पे उसका हो सकता है 1 से 1.5 लाख के बीच में कुछ 30% के हिसाब से जो भी अमाउंट बैठता होगा, तो ये रेंज की आसपास उसको ये फंड करेगा। तो अभी हम ये जानते हैं कि बैंक ने ऐसे सैलरी, जो मिनिमम सैलरी उसका रूल क्यों रखा है। क्योंकि देखिए, कोई भी ये पर्सनल लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन होती है जिसमें रिस्क काफ़ी रहता है, और ये लोन का रीपेमेंट है वो प्योरली डिपेंड रहता है स्टेबल इनकम पे। अभी जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, अगर स्टेबल इनकम ही नहीं है तो हो सकता है कि भाई आपका या किसी जो भी लोन ले उसका डिफॉल्टर होने का चांस बढ़ जाता है। इसके लिए वन ऑफ द रीज़न की बैंक ने मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया रखा है। उसके अलावा आपको कुछ अपनी पर्सनल या घर चलाने के लिए भी एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, तो वो सभी काट कूट के 30 से 40% के अराउंड बैंक ने डिसाइड किया है कि उतना तक हम फंडिंग कर सकते हैं। तो एज ए मोटा मोटी अगर आपका सैलरी 15 से लेकर 25 के आसपास है, मिनिमम क्राइटेरिया, सिबिल स्कोर अच्छा है, एग्जिस्टिंग ईएमआई आपके लोन के प्रोपोर्शनल में कम है 30% से, जॉब स्टेबिलिटी आपका अच्छा है, तो आपको बैंक मिनिमम जो भी आपके सिटी के अकॉर्डिंगली है सैलरी, वो बेस में आप आते हो तो आपको फंड करती है। थैंक्स अ लॉट गाइस।